और आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं और उनसे लेते हैं बाजार पर उनकी राय। सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है आपको बाजार? बिल्कुल नए शिखर पर जाते हुए बाजार, और बजट से एक हफ्ता पहले हमने शानदार तेजी देखी है, क्या रहेगी राय? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। देखिए, बजट के पहले बाजार काफी वोलेटाइल है और अभी जो अंडर करंट दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, स्पेशली ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप फ्रंट। सबसे बड़ी चीज जो टेक्नोलॉजी शेयरों ने धमाल दिखाई है, उन्होंने रुझान बहुत अच्छा चालू कर दिया है रिजल्ट सीजन का। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, एचसीएल टेक, तो टेक्नोलॉजी जो लीड करती है पैक को क्वार्टरली रिजल्ट्स के, उसने काफी बेहतरीन रिजल्ट्स दिखा के एक पॉजिटिविटी का माहौल कर दिया है। सबसे बड़ी चीज, सेक्टर रोटेशन जरूर चालू है, उसके ऊपर स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। बट हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेस एक काफी अच्छा विकल्प रह सकता है, फॉलोड बाय एफएमसीजी एक अच्छा विकल्प रह सकता है सेक्टर वाइज, क्योंकि रूरल इंडिया में बजट में बहुत अच्छे विकल्प रह सकते हैं। एक उम्मीद है रूरल इंडिया को देखते हुए, ग्रामीण इलाकों को देखते हुए, तो एफएमसीजी समूह में जरूर ध्यान रखना है। बात बाकी अगर कहीं पे भी छोटी बड़ी करेक्शन आती है, उसको आपको मौके की तलाश में एवरेजिंग के लिए ढूंढना। ओके, तो एफएमसीजी ये एक स्पेस है जहां पर आप नजर बनाए रखें। यहां पर है आपके पास निवेश के मौके। पोजिशनली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, पोजिशनली जो स्टॉक खरीदना चाहूंगा वो होगा ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी सफारी इंडस्ट्रीज। सफारी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2070 का, 2070 का। टारगेट आपको रखना है 2315 का, 2315 का। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2023 से कुछ अच्छे समय से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं लगातार, बार बार। सफारी इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लगेज मैन्युफैक्चरर है। 28% के सीएजीआर ग्रोथ से पिछले 4 से 5 सालों से ग्रो हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, और भी ऑपरेशनल रिटेल ऑपरेशंस को स्ट्रांग करने की योजना है। प्रोडक्ट रेंज और बढ़ाने की योजना है। साथ ही साथ अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो प्राइस टू अर्निंग्स 46 टाइम्स पे FY25 यानी फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से 46 टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के करीब है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है FY25 में 15 से 20% का आय में ग्रोथ, और मार्जिन रह सकते हैं करीबन 17 से 18%। सफारी इंडस्ट्रीज, इस पे खरीदारी की राय 2315 का टारगेट रखे आप, और 2070 का स्टॉप लॉस। सफारी इंडस्ट्रीज पसंद है पोजिशनल व्यू के तौर पर सिद्धार्थ को। 2070 का स्टॉप लॉस, 2315 का टारगेट, ये है उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स। लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह अब कौन से स्टॉक में रहने वाली है आपकी सिद्धार्थ? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बैंकिंग शेयर में छोटी कंपनी, एक मिड कैप टायर की कंपनी जो पसंद आ रही है वो है करूर वैश्य बैंक, KVB। करूर वैश्य बैंक पे खरीदारी की राय है। अभी का जो प्राइस होगा करीबन 200 रुपए का होगा। ये काफी अच्छे समय से, कोविड के पहले से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स। इसमें आपको जो टारगेट रखना है, अभी 200 का प्राइस है, टारगेट रखना है 235 का। 16,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी, लोन बुक साइज करीबन 73,000 करोड़ का, ब्रांच नेटवर्क 800 से ऊपर की। और अगर पहले तिमाही की बात करें तो अपडेट्स जो आए हैं वो है लोन ग्रोथ करीबन 16% रहने की उम्मीद है, और डिपॉजिट ग्रोथ करीबन 14%। चौथे तिमाही के भी नतीजे अच्छे रहे। ओवरऑल जो इनका जो की ट्रिगर्स है वो है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने की योजना है, और निम्स सस्टेनेबल, निम्स जो है इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो सस्टेन रह सकते हैं 4% के ऊपर, जो काफी अच्छा आंकड़ा माना जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में। GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी काफी कंट्रोल्ड है 1.6% के करीब, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 1.6% रहने की उम्मीद है। करूर वैश्य बैंक, इस पे खरीदारी करें। करीबन 235 का आप टारगेट रखें, एक साल का नजरिया रखें। एक साल के नजरिए के लिए 235 के टारगेट के साथ करूर वैश्य बैंक में खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल गुजरात मेहसाणा से जलक कुमार ने भेजा है। विप्रो 300 शेयर है इनके पास, 621 की इनकी खरीद है। खरीद तो ऊंचे भाव पर है, पर जानना चाह रहे हैं विप्रो पर अभी क्या रहे स्ट्रैटेजी। नुकसान में है पर
नतीजों से पहले कोई व्यू रखने की आपकी सलाह? देखिए, विप्रो में नतीजे बहुत वोलेटाइल रहते हैं। पिछले क्वार्टर के भी थोड़े से धीमे थे, मंदे थे। तो मैं मानता हूं कि वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी तक का रन रेट तो अच्छा दिख रहा है। एचसीएल के नंबर्स अच्छे रहे, टीसीएस के अच्छे रहे, तो बना रहिए। बट मेरी कोई ऐसी बहुत लंबे समय के रखने की योजना नहीं रहेगी। मैं मिड कैप आईटी कंपनियों पे, टेक्नोलॉजी कंपनियों पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ, जैसे कि मैस्टेक हो गया, साइंट हो गया। इन कंपनियों पे ध्यान दें। तो इस कंपनियों में अगर आपको जैसे रिजल्ट आते हैं, स्विच ओवर करके आप मैस्टेक या साइंट खरीद सकते ओके, मैस्टेक, साइंट, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर आपके लिए निवेश के मौके तलाशने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सडानी की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़े। कर्नाटक बेंगलुरु से श्रीनिवास जी सवाल भेज रहे हैं। अशोक लेलैंड इनके पास है, 3000 शेयर है और लगभग लगभग 49 रुपए 80 पैसे की इनकी खरीद है अशोक लेलैंड पर। तो मुनाफा तो दमदार ही नहीं, धमाकेदार है अशोक लेलैंड में। लगभग 2% की तेजी भी आज हमने देखी है। क्या राय रहेगी स्टॉक पर आपकी? हैं। देखिए, हमारी स्टॉक पे काफी पॉजिटिव राय है अशोक लेलैंड पे। इनफैक्ट आफ्टरनून शो में जब मैं था अनिल जी के साथ, तब भी मैंने रेकमेंड किया था सुपर सेट में। ये हमारा जो टारगेट है वो है 240 रुपए का, काफी करीब है। बट अभी अभी के लिए हमारा जो टारगेट है 240 का है। अशोक लेलैंड में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्योर प्ले ऑफ सीवी मैन्युफैक्चरिंग। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 18 टाइम्स पे प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड होता है। FY25 पे चौथे तिमाही का बीटा भी 25% से बढ़ते हुए दिखे। गवर्नमेंट का थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे, जहां पे बसेस का काफी अच्छा स्ट्रेंथ रहता है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा उन्होंने ऑर्डर अभी बैक किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 980 करोड़ का, करीबन 2100 बसेस का, फुल्ली बिल्ट बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अशोक लेलैंड को। ये काफी पॉजिटिव, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर जो अशोक लेलैंड को मिला है। इस पे आप बने रह सकते हैं 240 का टारगेट। तो 240 का टारगेट देख रहे हैं अशोक लेलैंड में, तो बने रहिए अपनी खरीद के हिसाब से। अगला सवाल हरियाणा फरीदाबाद से विक्रम मेहता हमें भेज रहे हैं। पतंजलि फूड्स इनके पास है, 53 शेयर है। 1675 की खरीद पतंजलि फूड्स पर इनकी है। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इन लेवल्स पर क्या राय रहे। लगभग 2% की गिरावट पतंजलि फूड में आज हमने देखी, लेकिन इनके लेवल से भी काफी नीचे है ये स्टॉक, नुकसान पर है, क्या करें? देखिए, ये स्टॉक हम कवर नहीं करते, ना हमारी कोई रिपोर्ट है, तो इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट मैं यही कहूंगा कि इससे निकल के आपको मैरिको या आईटीसी जैसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। आईटीसी सबसे बड़ी, सेकंड बिगेस्ट एफएमसीजी समूह की कंपनी है। मेरिको का प्रोडक्ट लाइन काफी स्ट्रांग है, और हम मानते हैं कि एफएमसीजी समूह अच्छा कर सकता है बिकॉज ऑफ बजट, रूरल इंडिया स्पेंड, सो एंड सो फोर्थ। तो मेरिको और आईटीसी पे मेरी सलाह रहेगी। ओके, मैरिको या आईटीसी, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और एफएमसीजी सेक्टर पर तो वैसे भी सिद्धार्थ काफी बुलिश हैं। अगला सवाल लेते हैं गुवाहाटी से सुमित नहाटा जी का। आरवीएनएल इनके पास है, 1000 शेयर है, 551 की इनकी खरीद है। आरवीएनएल पर मुनाफे में है, हालांकि कुछ नरमी आज हमने स्टॉक में देखी। बजट भी है, कोई खास राय? देखिए, बजट को मद्देनजर रखते हुए सुमित जी, आरवीएनएल काफी चल चुका है, काफी भाग चुका है। हालांकि एक ऑर्डर भी बैक किया है उन्होंने। बट ये सब कहते हुए आप बने रहिए, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक ऐड मत करिएगा। काफी एक्सपेंसिव हो चुका है वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से। पॉजिटिव फंडामेंटल्स है, ऑर्डर बुक अच्छे हैं, बट फंडामेंटल्स के आगे भाग रहा है। तो आप राइट डाउन करिए बजट। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो बजट के आसपास आप बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेश खरीदारी का मौका अभी नहीं है। ओके, तो फ्रेश खरीदारी का मौका अभी नहीं है, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बजट का इंतजार भी करें, पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहने की आपके लिए सलाह। केरल कोझिकोड से मुरुकिसन, इनका सवाल हमारे पास आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, 2000 शेयर है, 71 रुपए 60 पैसे की खरीद। ये भी एक मल्टी बैगर इनके लिए साबित हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज हमने अच्छी तेजी भी देखी, लगभग लगभग 3.25% की। क्या रहेगी राय? मुनाफा तो उन्होंने कई गुना कर लिया है, आगे अब क्या राय रख रहे हैं आप? बिल्कुल बना रहना है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। वन ऑफ द फाइनेस्ट पीएसयू बैंक है। एसबीआई के बाद मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक कंपनी है जो काफी अच्छे नंबर्स भी दे रही है।
तो मेरी यही राय रहेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप बिल्कुल बने रहिए। बने रहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, यही आपके लिए राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं पंजाब लुधियाने से दलजीत ढल साहब का। HPCL 300 शेयर है, 350 की खरीद है, लगभग इनके प्राइस के आसपास ही शेयर के भाव भी हमने देखे हैं। हल्का नुकसान जरूर, लेकिन आज शेयर में मोमेंटम एक्शन बड़ा बेहतरीन रहा था। HPCL क्या रहेगी राय? देखिए दलजीत जी, जितनी भी OMC कंपनियां हैं सब में एक मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, चाहे वो HPCL BPCL हो। तो मोमेंटम तो जारी है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। इसी के साथ ऑयल एंड गैस समूह भी बहुत अच्छा लग रहा है, इंक्लूडिंग OMC। तो HPCL तो पहले बने रही है, साथ ही साथ ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां जो है जैसे कि ONGC वगैरह, ये भी काफी स्ट्रांग है। ये पूरा ही समूह स्ट्रांग है, बिल्कुल बने रहना। बने रहिए, ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी है और उस पर और भी ज्यादा बुलिश है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। बने रहने की सलाह आपके लिए HPCL में आ रही है। आइए अगला सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से अहमद जी का। इनके पास है डिक्सन टेक, 500 शेयर है, 1130 की खरीद है इनकी इस शेयर पर। काफी ज्यादा मल्टी बैगर हमारे पास आज कॉलर्स के सवाल आ रहे हैं, एक बार थोड़ा चेक कर लें। क्या रहेगी राय? अगर ये लेवल सही है सिद्धार्थ, तो ये तो हमारे सामने एक करोड़पति बन चुके हैं डिक्सन टेक में। आज तो बहुत शानदार तेजी भी देखने को मिली है और वन मोर मल्टी बैगर। बिल्कुल वन मोर मल्टी बैगर, और अहमद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और डेफिनेटली मल्टी बैगर्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल होगा अगर सही प्राइस में ये जो दिखा रहे हैं वही है तो। और डिक्सन टेक बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, और मैं मानता हूं कि मोबाइल फोन्स में तो वो LEDs में, मोबाइल फोन्स में काफी अग्रेसिव है। मोबाइल्स की बात करें तो गूगल पिक्सल 8 भी अभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैन्युफैक्चरिंग का। तो डिक्सन टेक PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की जो ओवरऑल स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका बहुत बड़ा फायदा लेते हुए, बहुत बड़ा बेनिफिट लेते हुए डिक्सन टेक बिल्कुल बना रहना चाहिए। और जबकि आपके लिए मल्टी बैगर बना है, अब तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल राइट डाउन करना। ओके, बने रहिए, डटे रहिए, यही आपके लिए सलाह आ रही है डिक्सन टेक पर हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। एक ब्रेक के लिए भी रुक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद SMC ग्लोबल के नितिन बुरारका से करेंगे बात, जानेंगे उनसे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, आज जिस तरह की मजबूती दिखी और उस मजबूती को देखकर लगता है कि FIs की तरफ से आज फिर से खरीदारी का बढ़िया मजबूत आंकड़ा आना चाहिए, और वैसा आंकड़ा दिखता है तो फिर बाजार में थोड़ा जोश और बढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। उम्मीद करें कि अमेरिका में तेजी भरपूर होती दिखेगी, वो भी मूड माहौल ठीक रखने का काम करेगी। इसके अलावा तो कोई खास बात है नहीं। परसों हाँ ज़रूर बाजार बंद है, तो कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होनी है, तो थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ एक्शन बढ़ सकता है। देखते हैं 52,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है, 52,500 तो फिर उसके बाद 52,650, 52,800, फिर 53,000 तक जाने की कोशिश हो सकती है। नहीं तो फिर वही 52,150, 52,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट लेता रहेगा। ये बैंक निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी की बात इसलिए पहले की क्योंकि कल उसकी वीकली एक्सपायरी है, परसों छुट्टी होने की वजह से। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, ये तो मस्त एकदम इमीडिएटली पहले 24,500, 525 पर सपोर्ट है, और जब तक 24,500 के ऊपर बना हुआ है तब तक तो दिन के दौरान कमजोरी का कोई दूर दूर तक संकेत है नहीं। और अगर समझो घट भी गया तो 24,400, 450 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है। और आज का जो हाई है 24,635, इसको पार करके निफ्टी टिका तो फिर खुले नीले आकाश में यानी और तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, और तब बजट तक ही 25,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो मस्त है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, 1% के आसपास की तेजी वहाँ हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से रुकने घटने वाले हैं, तो आपको कल भी वहाँ पर भरपूर एक्शन दिखेगा। सो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक है, मोमेंटम चुस्त दुरुस्त से। दिन के दौरान रोज बाजार आपको एक डिप देता है, और उस डिप में सिर्फ आपको एक ही काम करना है, सही लेवल पर खरीदारी, ताकि आप दिन के दौरान तेजी का आनंद ले सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके लिए तो रोज ही तेजी का आनंद है। बढ़िया मोमेंटम में बाजार है, और बजट तक कोई खास कमजोरी के संकेत बाजार में है नहीं।
अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे कल बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, डेटा पॉजिटिव है और व्यू पॉजिटिव है, और कल हम टारगेट करेंगे 24,450 की कॉल ऑप्शन पे, जिसकी आज की क्लोजिंग 129.30 पे है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपको ये 105 की रेंज में एक बार मिलनी चाहिए ओपनिंग में, यानी कि मार्केट थोड़ा सा रुक करके ही चलेगा। तो 105, 110 की रेंज में मिले तो ये 24,450 की कॉल ऑप्शन खरीदिएगा। 70 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 70 रुपीज का बाइंग रेंज है 100, 110 की रेंज में, और टारगेट फिर आपको 160, 170 के मिल सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप करेंगे। फोकस 24,450 की कॉल ऑप्शन पे होगा जी। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति 24,500, 24,400 में कहां पर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? एक से 2 दिनों के नजरिए से मैं खरीदना चाहूंगा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई। टीसीआई पे खरीदारी की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 912 का, 912 का। टारगेट होगा 951 का, 951 का। टीसीआई इस पे खरीदारी किया है। लीडिंग इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का प्लेयर है, और इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं 1 से 2 दिनों का नजरिया। 1 से 2 दिन का नजरिया है तो टीसीआई में खरीदारी करने की सलाह आ रही है। स्टॉप लॉस 912 और टारगेट 951 के लिए यहां पर आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ।